Hello friends, welcome to Saro Study Hub. Today we are going to discuss about बुद्धिज्म। तो आज हम बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बुद्धिज्म स्टैंड्स फॉर 3 पिलर। तो बुद्धिज्म में 3 पिलर आता है जिसका नाम है बुद्ध द फाउंडर, धामा द टीचिंग एंड सांगा जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क एंड न्यून्स है। तो इनका जो फाउंडर है उनको बोलते हैं बुद्ध एंड इनका जो टीचिंग स्टाइल है इसको बोलते हैं धामा एंड जो बुद्धिस्ट मॉन्क है इनको बोलते हैं सांगा। नेक्स्ट आता है बुद्धिज्म यानी बुद्ध के बारे में जानेंगे। ही वॉज बोर्न इन 563 BC ऑन बैसाख पूर्णिमा एट लुम्बिनी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC को हुआ था बैसाख पूर्णिमा में जो कि लुम्बिनी में है एंड ये कहाँ पे है? नेपाल में जो कि कपिलवस्तु के पास ही है। गौतम बुद्ध ऑल्सो नॉन एज शाक्य मुनि और तथागत। तो गौतम बुद्ध इनका रियल नाम क्या था? गौतम बुद्ध। इनको शाक्य मुनि और तथागत नाम से भी जाना जाता है। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ। इनका चाइल्डहुड नेम क्या था? सिद्धार्थ। हिज फादर वाज शुद्धोधन एंड मदर महामाया। तो इनका पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन एंड माता का नाम था महामाया। याद रखना इनका चाइल्डहुड नेम क्या था? सिद्धार्थ एंड इनका फादर का नाम था शुद्धोधन, मदर का नाम था महामाया। इट इज बिलीव्ड दैट सून आफ्टर ही वाज बोर्न सम ब्राह्मण सॉ द 32 मार्क्स ऑफ ए ग्रेट मैन। तो इनका जन्म होने के बाद ब्राह्मण ने इनका 32 मार्क्स देखा जो कि ग्रेट मैन का है एंड इन्होंने बोला कि आइदर ही वुड बी ए वर्ल्ड कॉन्क्वेरर और वर्ल्ड इनिशिएटर। तो ये बहुत ही बड़ा योद्धा बनेंगे वरना बहुत ही बड़ा तपस्वी बनेंगे। ठीक है, इन्होंने इनका जो 32 मार्क्स है ये देख के ब्राह्मण ने इनका प्रेडिक्शन किया था। नेक्स्ट आता है इनका अर्ली लाइफ। ही वॉज मैरिड टू यशोधरा एट द एज ऑफ 16। तो ये 16 साल में मैरिज किए थे एंड ये किसको मैरिज किए थे? यशोधरा को। ठीक है, याद रखना इनका पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। एंड ही हैड ए सन जिनका नाम था राहुला। ही एंजॉयड द मैरिड लाइफ फॉर 13 ईयर्स। तो इन्होंने 13 साल तक अपना वैवाहिक जीवन एंजॉय किया। तो इन्होंने मैरिज कब किया था? 16 साल में 13 साल तक एंजॉय किया। तो कितने साल हो गए? 29 ईयर्स। आफ्टर सीइंग एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन, ए कॉर्पस एंड एन एसेटिक ही डिसाइड टू बिकम ए वंडर। तो ये 4 चीज देख के वंडर होने का डिसाइड किया। पहला था ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग आदमी। नेक्स्ट आता है सिक मैन दुर्बल आदमी, कॉर्पेस जो कि डेड बॉडी है एंड एन एसेटिक यानी तपस्वी है। तो ये सब देख के इन्होंने डिसाइड किया था कि मैं एक वंडर हो जाऊंगा। ठीक है, ही लेफ्ट हिज पैलेस एट 29। तो इन्होंने अपना राजप्रसाद छोड़ा था 29 साल में विथ चना द चारियटर एंड हिज फेवरेट हॉर्स कंथक। ठीक है, चारियटर का नाम क्या था? चना एंड इनका जो हॉर्स का नाम क्या था? कंथक। इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड वंडर्ड फॉर 6 ईयर। तो ये किसके लिए गए थे? सत्य का संधान करने के लिए एंड 6 साल तक इन्होंने सत्य को ढूंढा यानी तपस्या की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाभिनिष्कर्मण। इसको और क्या बोलते हैं? महाभिनिष्कर्मण और द ग्रेट रिन्यूशिएशन। तो ये जो अपना राजमहल छोड़ के गए 29 साल में इसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्कर्मण और द ग्रेट रिन्यूशिएशन। नेक्स्ट आते हैं इनका जो मेडिटेशन का शुरुआत हुई थी उसका थोड़ा स्टोरी है, जानेंगे। ही मेडिटेटेड विथ एस्टेब्लिश्ड टीचर ऑफ एरा। तो उन्होंने उस टाइम का जो एस्टेब्लिश्ड टीचर थे उनके साथ मेडिटेट किए। तो इनका पहला गुरु का नाम क्या था? अलारा कलाम। ठीक है, ही मेडिटेड विथ हिज फर्स्ट गुरु अलारा कलाम एंड देन विथ उड़ाक्का रामपुत्ता बट वॉज नॉट कन्विंस्ड विथ देयर इंस्ट्रक्शन दैट मैन कुड ऑब्टेन लिबरेशन फ्रॉम सॉरो बाय मेंटल डिसिप्लिन एंड नॉलेज ओनली। तो इनको महसूस होने लगा कि ये लोग मेरा दुख का कारण नहीं पता कर सकते एंड मुझे ये दुख से निवारण नहीं दे सकते। लेटर ऑन एक्कम्पेनिड बाय 5 वंडर एंड एसेटिक। तो इन्होंने उन दोनों को छोड़ के और कहीं और चला गया सत्य की संधान में। तो फिर से इन्होंने 5 सन्यासी को मिला जिनका नाम था कंदाना, भद्या, भाप्पा, महानमा एंड आसाजी। ही प्रैक्टिसेस सेवर ऑस्टेरिसिट्स until his body was almost emaciated।
तो इन्होंने बहुत सारा योग विद्या का प्रैक्टिस किया जब तक कि इनका बॉडी बहुत ही वीक हो गया था, इनका स्केलेटन सब बाहर निकल आया। रियलाइजिंग दैट ऑसेटरिट्स कुड नॉट लीड द रियलाइजेशन, तो इन्होंने बोला कि जो ये योग है एंड ये सब कुछ इनको दुख का निवारण नहीं दे सकते। ही अबंडेड देम, तो इन्होंने उनको भी छोड़ दिया। हिज 5 एसेटिक कंपेनियंस डिस्गस्टेड एट हिज सीमिंग फेल्योर, तो ये जो 5 गुरु थे उनको इनका फेल्योर देख के बहुत चिंता में आ गए एंड इन्होंने इनको एक सलाह दी कि सारनाथ के ओर जाने के लिए। देन ही मूव टुवर्ड्स द विलेज ऑफ सेनानी, देन इन्होंने क्या किया, सारनाथ का एक विलेज है जिसका नाम था सेनानी, उसके ओर चला गया बुद्ध। वेयर ही वॉज ऑफर्ड ए बाउल ऑफ मिल्क राइस बाय ए लो कास्ट विलेज गर्ल, तो वहाँ पे उनको एक लो कास्ट विलेज गर्ल जिसका नाम था सुजाता, उन्होंने एक मिल्क राइस ऑफर किया। एक्सेप्टिंग फ्रॉम ग्रास कटर ए गिफ्ट ऑफ कुशो, एंड एक ग्रास कटर से ये कुशो, ये जो है येलो कलर का कुशो, ये एक्सेप्ट किया, मैट है। ही टूक एंड सीट अंडर ए पीपल ट्री, तो इन्होंने क्या किया, वो जो कुश के ऊपर बैठ गए पूर्व दिशा को और मुंह करके, एंड अंडर ए पीपल ट्री के नीचे। एंड इन्होंने यहाँ पे अपना तपस्या यानी ध्यान स्टार्ट किया एंड इन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक उसको ज्ञान का प्राप्ति नहीं मिलेगा वो वहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। देन एट द एज ऑफ 35 यानी 6 साल के बाद, तो उन्होंने घर छोड़ा था कब, 29 साल में, 6 साल का बाद यानी 35 ईयर में ही अल्टीमेटली अटेंड निर्वाण और एनलाइटमेंट, तो इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया। कितने साल में, 35 ईयर्स में। कहाँ पे, बौद्ध गया पे, एट गया जो कि अभी के बिहार में है, मगध बिहार, अंडर ए पीपल ट्री एट उरुबेला, एंड ये कहाँ का प्लेस है, उरुबेला, ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। एंड केम टू नोन एज बुद्ध, एंड यहीं पे इनका नाम हुआ बुद्ध यानी एनलाइटमेंट, ज्ञान का संधान करके ये बन गए बुद्ध, द एनलाइटेड वन। द पीपल ट्री वाज ऑल्सो नोन एज द फेमस बोधि ट्री, एंड इन्होंने जो पीपल ट्री के नीचे तपस्या की थी वो फेमस हो गई बोधि ट्री के नाम से। द बुद्ध डिलीवरेड हिज फर्स्ट sermon ऑन द डिलीवरेंस फ्रॉम द सफरिंग टू हिज 5 फॉर्मर कंपेनियन इन द डियर पार्क एट सारनाथ, तो इन्होंने अपना जो पहला वक्तव्य कहाँ पे दिया था, sermon जिसको बोलते हैं, कहाँ पे दिया था, डियर पार्क जो कि सारनाथ में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुद्ध का पहला sermon कहाँ पे था, सारनाथ में। दिस इवेंट इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन, ये इवेंट को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, मीनिंग टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। बुद्ध डिलीवरेड हिज लास्ट sermon इन वैशाली, एंड इन्होंने अपना लास्ट sermon कहाँ पे दिया था, वैशाली में, एंड इसको क्या बोला जाता था, सुभादर। ही अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर, महापरिनिर्वाण मीन्स इनका मौत हो गई, कहाँ पे, कुशीनगर में 483 BC में, एट द एज ऑफ 80, तो 80 साल में गौतम बुद्ध का मौत हो गई, कहाँ पे, कुशीनगर में, इन माला रिपब्लिक जो कि अभी करंटली है यूपी में, देवरिया डिस्ट्रिक्ट पे। नेक्स्ट आते हैं, पहला गया बुद्ध द फाउंडर गया, नेक्स्ट आया द धाम, धाम का मीनिंग क्या है, टीचिंग ऑफ बुद्ध, बुद्ध ने क्या क्या नॉलेज दिया, इन्होंने क्या सिखाया, तो इनका 5 था। पहला आता है 4 ग्रेट ट्रूथ यानी 4 सत्य जो कि विश्व मानता है इसको, ठीक है, 4 ग्रेट ट्रूथ। नेक्स्ट आते हैं 8 फोल्ड पार्ट, बिलीफ इन निर्वाण, बिलीफ इन अहिंसा, लॉ ऑफ कर्म। एंड याद रखना, ये जो गौतम बुद्ध है इनको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 ग्रेट ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ, एंड ये तीनों तो एक ही वर्ड है, बिलीफ इन निर्वाण यानी निर्वाण पे बिलीव करना, अहिंसा पे विश्वास करना, कर्म पे बिलीव करना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, 4 ग्रेट ट्रूथ। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी, तो ये दुनिया बहुत ही दुख एंड कष्ट का भरा हुआ है। दूसरा सत्य क्या था, द कॉज ऑफ ऑल पेन इज मिजरी एंड डिजायर,
तो ज़्यादा कुछ डिजायर करना यानी किसी से आशा करना बहुत ही दुख देता है। ये दूसरा सत्य था। तीसरा सत्य क्या था? पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर। अगर आप लोग अपने डिजायर यानी इच्छा को कंट्रोल कर सकते हो तब आप ये पेन को कंट्रोल कर सकते हो एंड ये दुख कष्ट आप नहीं भोगोगे। एंड चौथा सत्य क्या था? डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पार्ट। एंड ये जो डिजायर है, हम लोगों का डिजायर तो बहुत ही है ना, हम है ह्यूमन ग्रीडी लोग है, तो हम लोग का डिजायर बहुत है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक पाथ का डिस्क्राइब किया था जिसका नाम है 8 फोल्ड पाथ। तो 8 फोल्ड पाथ क्या है? राइट विजन और अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट आता है राइट थॉट और एटीट्यूड, राइट और होल स्पीच, राइट और इंटीग्रल एक्शन, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और कंप्लीट, राइट कंसंट्रेशन और राइट मेडिटेशन। तो ये था 8 फोल्ड पाथ बुद्धा का। नेक्स्ट आता है द सांगा, जो कि है इनका कंसिस्टिंग ऑफ मॉन्क्स एंड न्यून्स। ठीक है, तो इसके बारे में कोई डिस्क्राइब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्ध का 4 काउंसिल हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 BC में। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। एंड उसके टाइम में किंग कौन थे? अजातशत्रु। ये बहुत ही पूछता है किंग कौन थे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में किंग कौन थे? अजातशत्रु। एंड ये कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। एंड ईयर कब था? 483 BC। नेक्स्ट आता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। एंड ये 383 BC में हुआ था। एंड इसके टाइम में किंग कौन थे? कालाशोका। ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 250 BC में। एंड ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। एंड इनके टाइम में किंग कौन था? अशोक। ठीक है, अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था। नेक्स्ट आता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यह हुआ था 72 AD में। एंड इसका प्लेस का नाम क्या था? कुंडलावन, जो कि कश्मीर में है। एंड इनके टाइम में राजा कौन थे? कनिष्का। तो ये क्या है? ए के पहला बुद्धिस्ट काउंसिल क्या? अजातशत्रु, इन्होंने किया था पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में किंग कौन थे? कालाशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में किंग कौन थे? अशोका। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में किंग कौन थे? कनिष्का। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर, इट इज रिटन इन पाली लैंग्वेज। तो बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर है ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन पाली आर कॉमनली रेफर्ड एज त्रिपिटका, दैट इज 3 फोल्ड बास्केट। तो इसको बोला जाता है त्रिपिटका, दैट इज 3 फोल्ड बास्केट। तो पहला आता है विनय पिटका, दूसरा आता है सुता पिटका एंड तीसरा आता है अभिधमा पिटका। विनय पिटका क्या है? रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। तो ये रूल एंड डिसिप्लिन को सूचाता है। नेक्स्ट आता है सुता पिटका में क्या होता है? लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्ध sermon। तो बुद्ध का जो sermon से उसका कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सुता पिटका। नेक्स्ट आता है अभिधमा पिटका, इसमें क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन है इसका सारा मर्म क्या है, इसका फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन हुआ है। ठीक है, तो ये था बुद्धिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ बुद्धस लाइफ। तो बुद्ध का लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है। तो बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इसको कौन सी सिंबल से सूचाया जाता है? तो पहला आता है लोटस एंड बुल। ठीक है, लोटस एंड बुल, गौतम बुद्ध का बर्थ को लोटस एंड बुल के सिंबल से जाना जाता है। ग्रेट रिन्यूएशन, यानी इन्होंने जब पैलेस छोड़ा था इसको हॉर्स के सिंबल से जाना जाता है। एनलाइटमेंट, यानी जब ज्ञान प्राप्ति की, इनको बोधि ट्री के सिंबल से जाना जाता है। एंड इन्होंने जब पहला सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन सिंबल से जाना जाता है। ठीक है, व्हील, तो ये जो फर्स्ट सरमन है इसको व्हील के सिंबल से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, तो पूरा विश्व में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इसका नाम क्या है?
बरबुदुर, याद रखना बरबुदुर इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड एंड ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। इट वॉज बिल्ड इन 9th सेंचुरी ड्यूरिंग द शैलेंद्र डायनेस्टी, तो ये शैलेंद्र डायनेस्टी के टाइम में बना हुआ था। इन 1991 बरबुदुर वॉज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो 1991 में बरबुदुर वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहाँ पे है, पोटाला पैलेस, जो कि लासा तिब्बत में है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ लासा इन तिब्बत। इट वाज द विंटर पैलेस ऑफ द दलाई लामा, तो दलाई लामा के बारे में सुना ही होगा। तो दलाई लामा का जो लिविंग प्लेस है यहाँ तिब्बत में है, जो कि अभी चाइना के अंडर में आता है। तो 1649 से 1959 तक था विंटर पैलेस। इट एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1994। लीडरशिप इज इन द हैंड ऑफ 14th दलाई लामा, ठीक है। तो अभी जो इसका लीडरशिप कौन कर रहे हैं, 14th दलाई लामा, जिसका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। फाउंडर ऑफ पोटाला पैलेस वाज सोंगस्टेन गेम्पो, तो इसका जो फाउंडर है पोटाला पैलेस का, इसका नाम क्या था, सोंगस्टेन गेम्पो। नेक्स्ट आते हैं लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहाँ पे है, तवांग मोनास्ट्री, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना तवांग मोनास्ट्री। इट इज लोकेटेड इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तवांग मोनास्ट्री इज नोन एज गेडेन नमगाय लास्ते। इट वॉज फाउंडेड बाय मेराक लामा लॉर्ड ग्यात्सो इन द विशेस ऑफ द 5th दलाई लामा ग्वांग लोब्सांग ग्यात्सो, ठीक है। ये 5th दलाई लामा ग्वांग लोब्सांग ग्यात्सो के विश के अनुसार इसका निर्माण हुआ था। इट बिलोंग्स टू द गेलुक स्कूल ऑफ वज्रायन बुद्धिज्म, तो ये गेलुक स्कूल ऑफ वज्रायनम बुद्धिज्म को बिलोंग करता है। तो ये था बुद्धिज्म के बारे में ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट विथ एग्जाम रिलेवेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।